आपके सामने एक उसने जो है दिया हुआ है आपको 0.36 को कह रहा है कि आप डेसिमल को चेंज करें रैशनल नंबर में। ये जी आपके सामने एक नंबर है 0.36 को कह रहा है डेसिमल को चेंज करो रैशनल में। तो कैसे चेंज करना है? अब आप देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, ठीक है? मतलब 2 हिस्से हैं, 3 और 6। तो फिर उतने ही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, जितने डिजिट्स होंगे उतने हमने जो है ना वो सिफर लगा लेने हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अशारिये के बाद 5 भी होता, ऐसे होता, देखो 0.3652, तो फिर कितने सिफर लगाने थे हमने? 4, ठीक है? अब 2 हैं तो हम सिर्फ 2 लगाएंगे। इसको अब हमने कैसे करना है? 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि दोनों के एंड पे क्या है, इवन नंबर है, इसके एंड पे भी इसके एंड पे भी। तो 2 का टेबल 2 एकम 2, 2 8 16, ऐसे ही है ना। 2 1 आर 2, 2 8 आर 16। अब इसका टेबल पढ़ो, 2 5 आर 10, साथ में 0। अब ये आगे भी कट सकता है, इसको आगे भी कैसे करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। 2 9 आर 18, 2 9 18, 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है? अब ये जो ना एक आ गया, अब हमारा ऑड, और एक आ गया, ये इवन हो गया, ठीक है? अब ये नहीं कर सकते तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 9/25। तो ये हमारा रैशनल में आ गया। इस तरह से अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि डेसिमल को जो है रैशनल में कन्वर्ट करो, तो आपने इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है? कैसे करना है कि आपने जितने डिजिट्स दिए होंगे, जितने नंबर, जितने हिस्से होंगे इशारिया के बाद, उतने आपने सिफर लगा लेने हैं, फिर उनकी कटिंग कर लेनी है, तो ऐसे वो रैशनल में चेंज हो जाएंगे। बस सिंपल सा तरीका है। इधर भी ऐसे ही है, इसको भी आपने वैसे ही करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 एकम 3, ये 2 से कर लें, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 2 4, और एक हासिल आगे चला गया, कैरी चला गया, 2 6 12 हो गया, ये 2 5 10, और ये 0 0 0। फिर ये आगे जो है फिर कट हो जाता है। मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कटिंग किस तरह से की है। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 2 4, एक कैरी आगे चला गया, 2 5 10 0 0, ठीक है? अब ये आगे कटता नहीं है, बस इतना ही होता है, तो फिर इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगर काटता है तो काट लें, ठीक है? इस तरह से आपने जो है ना इसको करना है। ये तरीका है अभी रैशनल को चेंज करने का। बस पेपर में आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। अब एक और मैंने आपके साथ ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चन करवाने थे आपको। तो अलजेब्रिक के कुछ जो है ना क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कहे कि इसको इसके साथ जो है क्या करना है आपको बताना चले, तो इसको आप इस तरह से समझो कि देखो, जिसके यहाँ पे कोई साइन ही ना होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर डॉट भी लगाओ तो इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। अगर प्लस होता तो फिर हमने इसे प्लस करना था, अगर माइनस होता तो इसे हमने माइनस करना था। लेकिन अभी यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो ऐसे ब्रैकेट है खाली, तो इसका मतलब है इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, एक को ऊपर लिख लेना है और एक को नीचे लिख लेना है। 2 तरीक़ों से मैं आपको करके बताऊंगी, पहले एक को समझ ले। 2 को 1 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2, यहाँ पे प्लस 2 2 आर 2x आर 2x, इस तरह से लिखना है। अब ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका मतलब यही है कि वो पॉजिटिव डिजिट्स है। तो प्लस 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 क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसलिए इसके साथ जो है प्लस आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता फिर होना था प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आना था, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो क्या है, प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। पहले x को इससे मल्टीप्लाई करना है, x आ गया। देखो x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो क्या आता है, x आता है। अब x है तो x को देखो यहाँ पे कोई मिलता जुलता है x से, तो ये देखो ये वाला और ये एक सेम ही पावर है, ठीक है? यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे। फिर x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, x मल्टीप्लाई x, एक्स स्केयर बन जाता है, ठीक है? अब एक्स स्केयर वाला तो इधर है नहीं, फिर क्या करें, इसको हम अलहदा लिख लेंगे ऐसे। अब इन सारे को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 2x है,
तो ये यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, जो नज़र नहीं आता उसके साथ 1 है, तो इसको जब प्लस करेंगे तो 3x प्लस 2, तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। अब आपके एमसीक्यूज़ में अगर इसका आंसर ये दिया होगा तो आपने टिक कराना है, ठीक है। ये था मल्टीप्लाई का तरीका इसका। एक इस तरीके से भी होता है, एक और तरीके से होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। x प्लस 2, पहले हमने इसको इन दोनों से बारी बारी जो है मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ये मतलब इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर हम x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x, फिर किया तो 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा x² प्लस 3x प्लस 2। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब अगर यही क्वेश्चन आपको आ जाता है कि इसको माइनस करो, इन दो को आपस में माइनस करो, तो किस तरह से करोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी इधर स्पेस नहीं, अच्छा चलें इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हो आ रही हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से करना है कि पहले हमने x को इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर x को इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने x ऐसे लिखा, ये इसके साथ लिख लिया x प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस 1 x प्लस 2। अगर इस तरह से मुश्किल लगता है तो इस स्टेप को आप निकाल भी सकते हो। सिंपल सिंपल लिखना है कि x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, और x को 1 से किया और x को 2 से किया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x2 प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब जिनके एक जैसे ये है ना कंपोनेंट, उनको आपने लिख लेना है। अब ये x² वाला और कोई नज़र आ रहा है आपको? नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लें। और ये हो जाएगा 2x और x को प्लस किया तो ये 3x प्लस 2 आ गया। ये जी हमारा आंसर आ गया कि इसमें जो है 2x प्लस x 6x माइनस 3x माइनस 5, तो इसका आंसर ये लगाया हुआ था उसने, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, जब भी हमारे सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है ना ये वाली, इसको करना होता है सॉल्व। फिर हमने ये करली ब्रैकेट को करना होता है, फिर इसके बाद जो है हमने जो बड़ी ब्रैकेट होती है इस तरह से होता है, ये छोटी ब्रैकेट होती है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे। अब ये क्वेश्चन जो है उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना जो के मैं ICS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बाकी तो सिंपल यही याद रखें आप कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसके ऊपर ना ऐसे लाइन भी होती है, वो रहने दें आप, उतना डीपली नहीं जाते हम। बस इतना याद रखें कि इसमें जो एक छोटी ब्रैकेट होती है इसको पहले सॉल्व करना है, फिर ये दरमियानी ब्रैकेट करली ब्रैकेट, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट, सेकेंड, 3। आपको हो सकता है पेपर में MCQs आए कि सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो आपने इस पे टिक करके आना है। ऐसे हो सकता है MCQs बने हो कि इनमें से सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो आपने इस पे टिक लगाना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब ये जी करली ब्रैकेट को हम वैसे का वैसे लिखते हैं, पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 3। अब बाहर माइनस है तो इसके साथ तो प्लस है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी 2x प्लस 3। पहले हम ना इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसकी ब्रैकेट जो है ना उसको ओपन करेंगे। तो अब ये x और ये x सेम हो गए, तो 6 में से 3 मल्टीप्लाई करो तो 3x रह जाता है। अब 5 और 3 है, अब दोनों के साथ देखोगे कौन कौन से साइन है, प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। और अब इनके साथ भी कौन सी अलामत आएगी ये भी देखें कि 5 बड़ा है तो जो बड़े के साथ अलामत होगी वही हमने यहाँ पे लगानी है, जो इसके साथ ना अलामत 5 के साथ वो लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3x प्लस 2 आ गया हमारा। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2। अब देखें जो x वाले हैं उनको आपने जमा कर लेना है, तो जो वैसे सिंपल है उनको कर लेना है। अब देखो इसके साथ भी प्लस है तो इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस हो गए 5x प्लस ये दो आ गए जी 5। अब ये देखो ये आंसर जो है ये अगर आपको MCQs में नज़र आएगा तो आपने उसके ऊपर टिक लगानी है। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है।
और इंटरेस्टिंग है, इसको भी थोड़ा सा समझना है आपने। ये लिखा है, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन 972, देन हाउ मैनी बॉयज आर इन दिस स्कूल। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 60% स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है, और उसमें जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ हैं, मतलब 60% क्या है, सॉरी, बॉयज़ हैं, एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन 97, मतलब 972 जो हैं वो लड़कियां हैं। और अब आप बताएं कि स्कूल्स में कितने बॉय होंगे, मतलब 972 तो लड़कियां हैं, तो लड़के फिर कितने हैं। अब देखो, हमने कहा था कि पर्सन जो होता है वो क्या होता है, वो 100 होता है, ठीक है। 100 में से अगर हम 60 निकाल दें, क्योंकि इतने % वो कह रहा है कि क्या है, लड़की हैं, अगर 100 में से हम 60 निकाल लें तो बाकी 40% फिर गर्ल्स रह गई, ठीक है। अब हमें इस 40 को लेके सारा क्वेश्चन करना है। हम कहते हैं कि जो 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, वो लड़कियां हैं, ठीक है। ये जिन उसकी तादाद है 97, उसने कहा है इतनी लड़कियां हैं, ठीक है। इसको लेके हमने आगे चलना है। 40% जो है हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमने फ़र्ज़, सॉरी, इसको मैं, उसने हमें कहा है कि हमारे पास जो है 60% स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 60% क्या है, बॉयज़ हैं। टोटल स्टूडेंट हमें नहीं पता, और उसमें से कितनी 972 लड़कियां हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स को एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे एक्स कंसिडर्ड हो गए, ओके। और 40% ऑफ टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं हमने, मतलब कि 40% जो है वो है जी, उसमें से लड़कियां वो भी आ जाएंगी, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें 972, मतलब ये उनके परसेंटेज निकाल के आया है। अब हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स फर्ज कर लिए हैं, वो लिख दिए, और 9072 ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा आपका, ये जब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक्स इधर आ जाएगा, और ये जब 40 भी अभी इधर इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। इसको आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, एक्स इधर रह गया, एक्स जो 40 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड किया उधर जाके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 40 से गया, इसको आप कट भी कर सकते हो या इसको डिवाइड भी कर सकते हो। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8, एक कैरी इधर आया, 2 8 16, और फिर एक कैरी 2 6 12, फिर आगे 2 एकम 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, तो ये 243 जो है ना, इतनी आपकी लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी। कह रहा है कि व्हाट % ऑफ 20 इज 30, 20 की जो क्या परसेंटेज होगी जो 30 होगी। तो हमने क्या किया कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x% ऑफ 20 जो है वो इज़ इक्वल टू है 30। तो अब हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, तो x% का क्या मतलब होता है, 100, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे आएगा ना, x मल्टीप्लाई 1/100, तो मैंने इसको ऐसे इकट्ठा करके लिख लिया, x/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 20 20 आ गया, और इज इक्वल टू 30 30, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, 0 0 से गया, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, फिर ये x वैसे का वैसे, और 5 अंडर आ गया, और 30 जो है वैसे ही चल रहा है अभी। फिर x इधर रह गया, इधर 5 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, उधर डिवाइड किया तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आंसर आता है। इस तरह से ये करना है। अब ये देखो, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये कह रहा है व्हाट % इज़ 30% ऑफ 20, कि 3% जो है 20 वो किस तरह से है, 3 का 20 वाला हिस्सा 20 है, वो कैसे है, वो अब हम देख लेते हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x% ऑफ 3
इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हो जाएगा x ओवर 100 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 20। ये x इधर रहने देंगे हम, 3x हो गया, ये 20 मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो ये आपका आ गया भाई 300,000। x इधर की, फिर x इधर, और इसको उधर जाके हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है इस पे। करें डिवाइड, इसका क्या आंसर आता है, करें करें। इसको फिर से एक बार करवा देती हूँ, इसका आंसर ये आएगा 666, और इसको एक बार फिर से जो है ना कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने मुझे करके बताना है। क्या करना है कि परसेंटेज निकालनी है 30% ऑफ 20, तो वो इस तरह से निकाली। एक्स हमने फर्ज कर लिया 3 लिख के 20, और एक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई 3, 20 से मल्टीप्लाई किया, और ये आंसर आ गया हमारे पास। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बच्चे गप्पे ना लगाओ और ये सवाल करके बताओ, अब इधर उधर ना झांको। अब ये है 1% ऑफ 40 इज 60, तो हम कह लेंगे कि क्या करेंगे, x% ऑफ 40 इज इक्वल टू 60। ठीक है, x ओवर 100 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये 0 0 से गया, बाकी 2 2 4 और 2 5 10, ये 2x ओवर 5 आ गया इज इक्वल टू 60। ऐसे ही है ना, यहाँ से समझ आ गई। उसके बाद आगे हम करेंगे तो क्या होगा, 2x इधर रह जाएगा, और ये जो 5 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 30 ये आ गया, 2x इधर रह गया। x जब उस साइड पे जाएगा तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड किया तो 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो x इज इक्वल टू 150 आ गया। अब फिर से इसको मैं जो है समझाती हूँ आपको। क्या किया मैंने, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 60, तो हमने कैसे किया, x% हमने सपोज कर लिया, और इसको क्या कि 40 जो है वो 60 के होता है। ठीक है, फिर x ओवर 100 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 60। फिर हमने क्या किया कि 2x, इसको ना 0 को 0 से काट दिया, 2 2 4 हो गया, और 2 5 10 हो गया, ये 2x आ गया, और ये 5 आ गया, और साथ में 60 वैसे का वैसे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, 2x को इधर रहने दिया, इसको 5 को उधर ले गए, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 300, और 2x इधर रह गया। फिर x से वैसे ही आ गया, 300 को इसको जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके ये डिवाइड होगा। जब डिवाइड किया तो ये 150 आ गया। ये जो हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला आप लोगों ने मुझे करके देना है। ठीक है, ये मैं आपको टेस्ट में दूंगी क्वेश्चन, और आप लोगों ने मुझे करके ये सॉल्व तो सेंड करना है। अच्छा, अभी अब नेक्स्ट था, ये हो गया हमारा, ये वाला था, ये वैसा ही है मल्टीप्लाई की तरह। ठीक है, ये भी मैं आपको कर देती हूँ क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई 2x प्लस 2y। अब इसको आप ऐसे भी ना सिंपल लिख के, सिंपली ऐसे लिख के तो कर लो। ठीक है, ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2y, y से मल्टीप्लाई हो तो y स्क्वायर, ऐसे लिख के भी मैं आपको बता देती हूँ। मल्टीप्लाई y, तो ये आ जाता है 2y स्क्वायर, 2xy। ठीक है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई 2y, तो ये होगा 2xy। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये y मल्टीप्लाई 2x, तो ये आ जाएगा 2xy। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2xy जैसा है ना, ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये फिर इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। फिर ये होगा 2x को इससे मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2x स्क्वायर वैसे का वैसे, इसको इससे किया तो ये हो गया, प्लस करो इसको तो 2xy आ गया, प्लस 2y स्क्वायर। अब पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपली कर सकते हो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम तो क्या आएगा, 3x। ठीक है, अब हम 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये आगे बाकी रह गया हमारा एक्स। एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस फिर इससे किया तो ये कट गया, बाकी रह गया 3 जो है एक्स से गया, बाकी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15। फिर क्या करना है, फिर 12x को मल्टीप्लाई इसके ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है यहाँ पे। ओके, तो 1 को अब 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। अब 3x आ गया हमारे पास, 3x को अब 12x से किया तो क्या आएगा 36x। x की कितनी x स्क्वायर हो जाता है। और फिर -4 है तो -4 को यहाँ पे भी 1 है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 ज़रूर है। तो 3x को जब हम 1 से करेंगे तो फिर 3x आएगा। अब 3x को 4 से करो मल्टीप्लाई तो क्या होगा 12x हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमने, 3x वैसे का वैसे। अब ये देखो इसकी पावर और ये दोनों सेम बन रही है। फिर 36 को इसमें मल्टीप्लाई प्लस कर दो। प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है, ये आप याद रख लो। फिर 36 को 1 जो है ना उसमें प्लस किया तो ये 37x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये +15 इस जैसा कोई भी नहीं, सिंपल डिजिट कोई भी नहीं, तो ये +50 वैसे का वैसे आ गया। अब -12x, x वाला कोई है इधर नहीं है तो वो भी वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3x से। इधर भी हमने 3x से खुद से मल्टीप्लाई किया और इधर भी किया। या आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना दूसरी साइड पे ले जाओ तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यहाँ से 37x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 20x। अब इसको आप फैक्टराइजेशन के तरीके से भी कर सकते हैं और जो कोऑर्डिनेट फार्मूला है उसके तहत भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है कि इसकी पहले हम तरतीब दुरुस्त कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद सबसे छोटी, फिर ये। ठीक है, उसमें होता है -b प्लस माइनस, फिर होता है -b b का स्क्वायर माइनस 4ac और 2 और यहाँ पे a, ऐसा ही है फार्मूला। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो -b है क्या होता है, यहाँ फार्मूलाज लगते हैं, यहाँ फिर उनको जो है फैक्टराइजेशन के तहत जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी बड़ी x की पावर्स होगी वो सबसे पहले आएगी, जितनी छोटी उसकी x की पावर्स होगी वो सबसे एंड पे आएगी, और जो सिंपल होगा वो उससे बाद में आएगा। ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये है था हमारे पास, हमने क्या कि इसका जो एलसीएम लेते हैं हमने लिया तो वो 3x आया। 3x के बाद हमने क्या किया इसको कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 3 से गया, बाकी 1 आ गया। ठीक है, x को फिर हमने क्या किया, बाकी हमारे पास x रह गया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से x को यहाँ पे हमने कटिंग की उसकी तो x स्क्वायर रह गया। x स्क्वायर जो x से x गया, बाकी 3 रह गया। 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। फिर हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे 1 था तो 1 को जब इससे करोगे तो फिर ये बाकी रह जाएगा 3x आ जाएगा। 3x को जब 12 से किया तो 36 माइनस यहाँ पे 1 है, 1 को 3x से किया तो ये 12x आ गया। देन उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे ना हमने नेक्स्ट स्टेप पे x की जिनकी पावर सेम है ना उनको हमने प्लस कर दिया तो ये 37x स्क्वायर आ गया। फिर प्लस 15 वैसे का, क्योंकि 15 जैसे सिंपल डिजिट कोई भी नहीं है, सारी x वाले हैं। फिर ये x वाला था, ठीक है, तो ये -12x आ गया। ठीक है, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस ये इस तरह से हमने सिंपल लिख दिया। यहाँ पे हमने जो है 3x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये 3x को उस साइड पे लेके जा सकते हो और वहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। फिर 37x स्क्वायर, फिर हमने इसकी ना जो है तरतीब दुरुस्त की। फिर 37x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि ये हमारा जो है a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है।
फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है हमने। वो ये फार्मूला होता है, ये बच्चे आप जो ज़बानी याद रखेंगे उनको ही पता है कि ये कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और ये आप बच्चों सिंपल यही तरीका है कि आप 9th 10th का जो मैथ है ना साइंस ग्रुप का, वो आप प्रिपेयर कर लो इसके लिए। मतलब उसमें जो अलजेब्रिक वाला पोर्शन है वो आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा पोर्शन में उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2, अब ए क्या है हमारा 37, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 12 आ गया मल्टी प्लस माइनस। और जब हमने 12 का जो है वो अंडर रूट लेना है, और यहाँ पे सॉरी मैंने सी की वैल्यू पुट ही नहीं की और ए की भी वैल्यू पुट नहीं की, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। जब हमने इनको करना है तो ये आपका जो है वो टोटल आ जाता है इतना। इसको करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 74। जब हम इस सारे को जो है ना मल्टीप्लाई आपने करके देखना है, कैलकुलेटर का यूज़ कर ले, जैसे मर्जी कर ले, जो आंसर आएगा वो आपका जो है जी आंसर होगा बस। तो ये इतना इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ये आपने करके देख लेना है कैलकुलेटर से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अब एक और था क्वेश्चन, वो भी मैंने आज ही आपको करवाने हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। ये 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 5 को 2 बार आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, और 3 स्क्वायर है तो 3 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये क्या, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 ज़रब 3 ऐसे है। अगर यहाँ पे ऐसे होता 5 स्क्वायर क्यूब, तो फिर इसका मतलब था कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 4 बार होता तो इसका मतलब था कि 5 को 4 बार करना है। कोई भी टीचर्स आ जाए इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको पता चला 5 की पावर 4 है, तो इसका मतलब हमने 4 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 16 लिखा होता तो फिर 16 बार ऐसे होना है। इसको आप ये समझो, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, सिंपल ही आपसे वो पूछेंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को 5 से 25, और 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब इनको जब आप प्लस करोगे तो 34 आ जाएगा। बस यही करना है। अब ये सिंपल सा उसने क्वेश्चन दिया है कि 2 माइनस 25 ऑफ 300, तो ये वाला पोर्शन तो हम पहले जो है वो करके आए हुए हैं पीछे वाले क्वेश्चंस में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहले 2 जो है वो, इसको मैं ऐसे समझ लें, फिर मैं आपको अलहदा से करके बताती हूँ। चले मैं आपको कर देती हूँ एक क्वेश्चन अलहदा पेज पे। ये है 2 माइनस 25% ऑफ 300। 2 माइनस 25% का मतलब है 25/100 मल्टीप्लाई 300। ये इससे कट हो गए क्योंकि ये 2 0 0 से गए। बाकी 2 माइनस 25 मल्टीप्लाई 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 5 3 आर 50, सर ये 75, ठीक है। अब इसको इसमें से निकाल लो तो बाकी जो आएगा वो आपका आंसर होगा 73। इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन होना है, ठीक है। ओके, ओ सॉरी 70। अच्छा बच्चों, आगे और क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाना है। हाँ जी, बच्चों वाली क्लास है ना, जब आपका